इस सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो भूत प्रेत बाधा, जादू टोना एवं अन्य प्रकार की बीमारियों से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। मतलब आप लोग किसी प्रकार से परेशान हैं। बहुत सारे लोग ऐसा होता है, एक बीमार होता है फिर ठीक हो जाता है, फिर बीमार होता है फिर ठीक हो जाता है, फिर बीमार होता है, यानी आपको संकट छोड़ ही नहीं रहा। मतलब आप मुसीबत से जूझ रहे हैं, मुसीबत आपसे दूर नहीं जा रहा, आपको मुसीबत छोड़ नहीं रही है, यानी एक ना एक परेशानी आपको बनी रहती है। ऐसी स्थिति में आपको ऐसा लगता है कहीं मेरे घर में भूत प्रेत तो नहीं है, कहीं मेरे घर में कहीं किसी ने किया कराया तो नहीं है, कहीं किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया। इस परिस्थिति को लेकर बहुत सारे लोग संसार में परेशान हैं। तो आज आप लोगों को उस परेशानी से छूटने का उपाय, सरल उपाय, साधारण उपाय बतलाने वाले हैं। यानी आप घर बैठे इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि पहले मर्ज को समझना है। अगर वो मर्ज डॉक्टरी जैसा है, मर्ज का इलाज डॉक्टर से ही करवाना है। परंतु अगर आप इलाज करा कर थक गए हैं और तबीयत सही नहीं हो रही है, तो फिर समझ लेना है कि आपको वास्तव में कोई ऊपरी समस्या है। यानी ऐसा होता है, ऐसा कई बार होता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पूर्वजों ने देवी देवताओं का स्थापना किया घर में और लोग उसकी पूजा करते रहे। बाद में कुछ लोग उसको छोड़ दिए और जब उसकी पूजा नहीं होती तो वही देवी देवता उसी घर में क्लेश करने लगते हैं, यानी परेशान करने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे, आपको नहीं पता है। चलिए हम पहले आपको झाड़ा लगाने का उपाय बतलाएंगे। इसके बाद अगर गंभीर समस्या है, आपको और भी विशेष समस्या है जो कि आपको छोड़ नहीं रही है, पहले तो हम आपको झाड़ा बता देंगे आपको करना क्या है। इसके बाद में अगर इसके बाद भी अगर सही नहीं होता है तो आपको हमसे बात करना है, आपको हमसे बात करके जानकारी देनी है आपकी समस्या क्या है। यानी ऊपरी बाधा से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या आपको छोड़ देगी, आपके घर को छोड़ देगी। हम ऐसा महामंत्र आपको देने वाले हैं, मंत्र नहीं देने वाले, आपको हम स्वयं ही यहाँ से झाड़ा लगा रहे हैं। यानी फ़ोन के जरिए आप यूँ समझो कि हम आपके पास में हैं, आपको यहीं से हम झाड़ा लगा कर दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसी बात है कि ये जो मंत्र का झाड़ा हम लगाने वाले हैं, इस मंत्र का उपयोग हर व्यक्ति कर नहीं सकता है। उस व्यक्ति के अंदर कैसे आचरण होने चाहिए, कैसे स्वभाव होने चाहिए, उसके कैसे कर्म होने चाहिए, इसलिए हर कोई नहीं कर सकता है। तो पहले तो हम यहाँ से स्वयं ही झाड़ा लगा रहे हैं, यानी आप लोगों को बतला रहे हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके घर में आप प्रतिदिन जल भरते हैं, जल भर कर रखते हैं बर्तन में, ठीक है। तो जिस बर्तन का पानी अभी आपने वर्तमान में यूज नहीं किया है, जैसे डेली आप पानी बर्तन में रखते होंगे, तो जिस बर्तन का पानी आपने यूज नहीं किया, उस बर्तन से आपको एक लोटा या एक गिलास पानी आपको ले लेना है। लेकर पहले प्रक्रिया को समझ लो। पानी को लेकर आपको खड़े रहना है। कहाँ, जैसे हम आपको झाड़ा लगा रहे हैं ना, तो हमारे सामने आपको खड़े रहना है। और जब हम मंत्र मारकर मंत्र चलाएंगे, और मंत्र मारकर आप लोगों को 7 बार हम मंत्र चलाएंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब हम मंत्र मारकर फूंक मारकर तैयार कर देंगे, आपको उसके बाद में क्या करना है, आपको सिर्फ इतना बोलना है, जो सामने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है, मतलब उसका जो नाम है उसके नाम से बोलना है, हे परमात्मा। आपको परमात्मा शब्द लेना है, हे परमात्मा, हे पार ब्रह्म परमात्मा। 2 शब्द ऐसे पकड़ सकते हैं, 2 में एक पकड़ सकते हैं। हे पार ब्रह्म परमात्मा, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसकी रक्षा करो, इसकी मतलब उसका नाम ले लेना है। इसकी रक्षा करो, इस पर कृपा करो, इसे निरोग करो, इसे परेशानियों से मुक्त करो। कुछ ऐसी बातें आपको बोलकर 3 छींटे मारना है। 3 छींटे पहले उसके शरीर में मारना है। अगर आपको पता है कि एक जगह में दर्द होता है तो उसी जगह में मारना है। अगर एक जगह पता नहीं है, ऊपरी बाधा जैसी समस्या लग रही है, तो पूरे शरीर में मारना है। 3 बार छींटे मारना है।
और उसी से बचा हुआ जो जल है उसे पिला देना है। अब आपको जल उतना ही लेना है जितना वो पी सकता है। 3 छींटे मारने के बाद वो जितना पी सकता है उतना ही जल आपको लेना है, यानी वो जल फेंकना नहीं है आपको, ठीक है। तो अगर छोटा बच्चा है तो कम पानी लेना है, अगर बड़ा है, अगर आप 1 लोटा पी सकते हैं तो 1 लोटा ले सकते हैं, इसमें से आधा लोटा तो छींटा में चला जाएगा, और जितना बचेगा वो पीना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, जिस व्यक्ति को पिलाना है। ध्यान रखना, अंत में जब हम झाड़ा का मंत्र मार के इसके बाद हम जैसे ही आपको कहते हैं कि हो गया, तो आपको क्या करना है कि उसका नाम लेकर, और हे पारब्रह्म परमात्मा इसकी रक्षा करो, इसे परेशानियों से मुक्त करो, इसे दुखों से निजात दो, ऐसी कुछ बातें बोलकर आपको छींटा मारना है और पानी पिलाना, ठीक है। तो चलिए पहले हम झाड़ा लगा देते हैं आपको। अब हम मतलब झाड़ा लगाने का मंत्र शुरू करने वाले हैं। आपको क्या करना है, पानी लेकर खड़े हो जाना है, और जो हम यहाँ से फूंक मारेंगे तो आपके पास आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आए तो आप हमको फ़ोन करके भी बात करके झाड़ा लगवा सकते हैं, तत्काल हम करेंगे। कोशिश करते हैं कि सारे विश्व में हम शांति स्थापित कर सकें, दुखों से आपको हटा सकें। जानते तो हम बहुत समय से हैं, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं, ऐसा करना भी नहीं चाहते थे, और ऐसा करेंगे भी नहीं। करने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग चबूतरा लगा के मंच बनाकर बहुत पब्लिक को बुलाते हैं और ऐसा करते हैं, भीड़ भाड़ करके झाड़ा फूंका करते हैं, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि घर बैठे ही आप लोगों की समस्या दूर हो जाए, आपको कहीं जाना ना पड़े, ठीक है। तो चलिए आपको जल लेकर खड़े हो जाना है, और हम जैसे ही मंत्र पूरा कर देंगे, उस मंत्र के पूरा होने के बाद हमने आपको बतलाया क्या करना है, वही करना है। हो गया। हमने आपको समझाया था, जो आपको करना है वो आपको कर देना है। इसके बाद अगर गंभीर समस्या है, इस जो हमने झाड़ा लगाया है इसमें आपको किसी भी परेशानी पर ऐसा कर देना है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, ठीक है। भूत प्रेत से लेकर किसी प्रकार, मान लीजिए आपके घर में ऐसी समस्या है कि रात में भूत आते हैं या फिर सपने में भूत आते हैं, तो आपको इस पानी को पीकर सो जाना है। आपके अंदर से इस प्रकार का भय मुक्त हो जाएगा, यानी ऐसी समस्या आपको नहीं आएगी। मान लीजिए आपको बुरे स्वप्न आते हैं तो आपको स्वप्न नहीं आएगा। अगर घर में आपको ऐसा लगता है, कुछ दिखता है, कुछ कभी कभी आ जाता है, ऐसा आपको लगता है, डर लगता है, तो आपको इसी मंत्र का झाड़ा लेकर पानी घर में छिड़क देना है।
वो शक्ति जो आपको परेशान करती होगी, जो आपको डराती होगी, वो आपके पास नहीं आएगी, आपके समक्ष नहीं आएगी। ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपकी समस्या दूर नहीं हो रही है तो आप लोगों को हमारे नंबर पर फ़ोन करना है, जो नंबर हमने दिया है। अब एक बात और समझ लेना है कि आप लोगों को अगर अच्छा हो जाता है, अगर आपको अच्छा हो जाता है तो आपको यहाँ पर सेवा करनी है, जो आपसे बने। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको इतना करना, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ आपको सेवा करनी है, चाहे आप 1 पैसा ही करो। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।